अब मैं आपको हुक दिखाने लगा हूँ। ये बेसिकली ये कुर्सियों के हैं जहाँ पर क्रिकेट फैंस बैठेंगे ना, ये उनके लिए हुक बनाए हुए हैं कि वो यहाँ पे लगेंगे, उनका पेशकश कर दिया जाएगा और जो कुर्सियां लग जाएंगी। लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे या 5 दिन लग जाएंगे, सबकी सब कुर्सियां लग जाएंगी। जनवरी उन्होंने डेडलाइन बताई है कि सब का सब कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये कुर्सियां वगैरह सब लग जाएंगी। यानी जैसा स्टेडियम बताया गया था कि ऐसा बन जाएगा, वैसा कंप्लीट हो चुका होगा। 25 जनवरी ये डेडलाइन है। ये एक अपडेट है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, वहां यू टेस्ट द वाटर्स, यू टेस्ट द मैल फंक्शनिंग, यू टेस्ट द ह्यूमन एरर्स। वो सब मुझे लगता है इन ऑल ऑनेस्टी वो नहीं हो पाएगा। 25 जनवरी तक अपनी पूरी फोर्स लगा के, पूरी जान लगा के, पैसा समंदर पानी की तरह नहीं, समंदर की तरह बहाया जा रहा है इस वक्त, वो और बहा दिया जाएगा। पूरी और लेबर लगा दी जाएगी और वर्कफोर्स आ जाएगी, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात ना कि मैल फंक्शन, ह्यूमन एरर है नहीं है, कोई टाइल कहीं से खराब हो गया, ये हो गया, इन सब की टेस्टिंग का टाइम कुछ नहीं, क्योंकि आज 8 जनवरी पे आप खड़े हुए हो। 25 जनवरी फाइनल डेडलाइन है। सुनने में आया है कि आईसीसी जरूर कंसर्न अपना अगले 10 दिन में शो करेगा और रिविजिट करेगा इस सारी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को। अभी तक ऐसी कोई कहानी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती कि जी यूएई शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है यूएई वाली जो प्रॉबिलिटी है वो बिल्कुल भी एज सच, वो एक प्रेशर टैक्टिक जरूर है पीसीबी के ऊपर कि देखो अगर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो टूर्नामेंट निकाल के ले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अब लेट हो चुका है मामला इस सारी मामला के लिए, क्योंकि आईएल टी20 की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। वैसे ही इंडिया के 3 मैचेस वहां होने दुबई के अंदर, देन सेमीफाइनल, मोस्ट प्रोबेबली द फाइनल, 5 मैचेस की पूरी कहानी है। उसके लिए भी कंसर्न शो किया जा रहा है कि पिचेस फ्रेश होंगी नहीं होंगी, क्योंकि आईएल टी20 को खत्म हुए कोई 10 दिन हुए होंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का पहला मैच वहां खेला जाएगा 20 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ। सो ये कंसर्न्स ऑलरेडी यूएई में हैं। तो इतना आसान नहीं है पूरे टूर्नामेंट को बिल्कुल 40 दिन, अब 40 दिन रह गए ना आज से, अगर 10 दिन बाद भी रिविजिट करते तो 1 महीने पहले यूएई को शिफ्ट कर लेना इतना आसान मामला नहीं है जितना शायद लोगों को लग रहा है। लेकिन ऑल एंड ऑल काम जरूरत से ज्यादा मेरे ख्याल से कर लिया गया। जितना रेनोवेशन थी वो रेनोवेशन करके दे दिया जाता। मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू में बोला कि नीयत बुरी नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि ये जिम्मेदारी रमीज राजा के दौर में शुरू हो जानी चाहिए थी। हमने ऑलरेडी इतना टाइम इसमें जाया कर दिया अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, इंटरनल इश्यूज की वजह से। कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई इंस्टेबिलिटी, कभी कोई और मामला। सो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हमने इतना खुद टाइम जाया कर दिया कि जब ये काम स्टार्ट हुआ तो अब बिल्कुल आखिर टचिंग डिस्टेंस के अंदर हम ये हैंड ओवर कर रहे होंगे मामला। लेकिन अभी तक अगर आप पिक्चर देखें, कोई मुझसे बोले कि आप कसम खा के बोलेंगे ग्रे स्ट्रक्चर तो 31 दिसंबर तक कमिट किया गया था, क्या वो कंप्लीट हो गया? मैं झूठ नहीं बोल सकता वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन हो गई है, मजदूर निकल चुके हैं, और अब जितने मजदूर हैं वो बाहर की बिल्डिंग में नहीं है, वो अंदर हैं जो कि फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के मामले अभी भी चल रहे हैं, बाहर के स्टील वर्क हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है, ये सारी चीजें, सेवरेज का काम हो रहा है। बाहर की पूरी रोड इस तक खुदी पड़ी है, वो रोडों को बंद करना है, जो बाहर नालियां हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बंद करके वहां रोड बिछानी है। ये सारे काम जरूर है। लोगों को तो स्टेडियम की बिल्डिंग और स्टेडियम के अंदर का काम दिख रहा है ना, इस स्टेडियम के बाहर का भी एक काम है जो लोग किसी खाते में नहीं डाल रहे, वो उसको भी आपने इंश्योर करना है कि वो वक्त से पहले जब आप हैंडओवर कर रहे हो तो वो भी हैंडओवर के पैकेज के अंदर पूरा शामिल। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। महीने बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी। हाँ, वो शीशे शूशे जो भी लगते हैं, आपको पता स्टेडियम्स के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है, और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। ये भी वीआईपी जो आम लोगों हैं उनके लिए ये वीआईपी एक तरह का समझिए, यानी जो आउटडोर जिनके लिए होगा ये वीआईपी गेट है उनके लिए। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सब कंप्लीट हो चुका हुआ है, वहां पर भी बॉक्स बन गया हुआ है। लेकिन मैं आपको उस साइड का दिखाऊं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि एलईडी लाइट जो हैं वो वहां पर तनसीब की गई हैं। कुछ में की गई हैं, किसी में उतारा जा रहा है, किसी में अभी लगाई जाएंगी। तो बेसिकली ये सीन है यहाँ पर ओवरऑल। अबे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं हम लोग। ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं जी, पाकिस्तान में तो बड़े लोग रहते हैं, क्रिकेट का बड़ा क्रेज है पाकिस्तान में, यहाँ पर कोई ऐसी बेइज्जती नहीं होती, बिल्कुल सब कुछ फिनोमिनल चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, मेरा घंटा चल रहा है सब कुछ। जालियां टाइप लगाया जाएगा और बॉल वगैरह यहाँ पर गिरेगी तो ऊपर ही रहेगी, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं वो भी यहाँ पर खड़े होंगे ड्यूरिंग मैच भी।
क्योंकि कोई बहुत ज्यादा उस्तादी लगाने के लिए आने की कोशिश भी ना करे ना, तब भी देखिए यहाँ पे जाली लगाई जाएगी और यहाँ पर हल्का छोटे से जंगले लगाए जाएंगे। छोटे से जंगले, बड़े नहीं होंगे, बस इस साइड के जंगले होंगे। पाकिस्तान में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर गद्दाफी स्टेडियम की तैयारियों पर पाकिस्तान मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ कुछ ही समय बचा है, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम में निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा है। स्टेडियम में बिखरी हुई ईंटें, सीमेंट और निर्माण सामग्री ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रखे हैं। कुछ पत्रकारों का कहना है कि यह पाकिस्तान की प्रतिष्ठा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए तैयारियां समय पर पूरी नहीं होती दिख रही हैं। वही चर्चा है कि अगर स्टेडियम तैयार नहीं हुआ तो टूर्नामेंट को हम यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान मीडिया ने पीसीबी और सरकार से इस पर जल्द कदम उठाने की मांग की है।